नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अनिरुद्ध क्लासेस में। देखिए, इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे ये भारत का एरिया है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये हो गया विशाल मैदान, ये जो ट्रायंगल शेप में है ये है प्रायद्वीपीय पठार, और ये हो गए तटीय मैदान। ठीक है, तो आज हम जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा बनाया हुआ है मैंने पेन से, ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे, यहाँ ये पठार छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इधर है तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो उत्तर के विशाल मैदान हैं, उत्तर के विशाल मैदान हैं उनके दक्षिण में स्थित है। देखिए, ये है उत्तर के विशाल मैदान। इधर तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, फिर विशाल मैदान हो गया। विशाल मैदान के दक्षिण में है ये क्या, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पूरे ही प्रायद्वीप को घेरे हुए है। एक बात और आ जाती है कि शब्द है जो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई भूमि अपने तीन तरफ से, जब कोई भूमि अपने तीन तरफ से तो समुद्र से घिरी हो और उसका एक कोई भाग मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, तो उस एरिया को हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमारा देश में जो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट इस साइड से अरब सागर से घिरा हुआ है, और ये पूरब वाला पार्ट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और जो साउथ वाला भाग है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसलिए, और ये वाला पार्ट हमारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ ही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रायद्वीपीय नाम से पुकारते हैं। अब पठार का मतलब आप सबको पता भी होगा कि पठार का मतलब क्या हो गया। पठार का मतलब होता है जो आसपास की समतल मैदान है उनसे थोड़ा सा ऊंचा होता है, और लेकिन पर्वतों से थोड़ा नीचा होता है। ठीक है, तो आसपास की ज़मीन से ऊंचाई पर स्थित जो भूखंड है उसको हम पठार बोलेंगे। चलिए, अब ये क्या है इसके बारे में कि ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब यही पठार जो है कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहले नंबर पर क्या आ जाता है। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। देखिए, पहले ठीक से देख लीजिए, इधर है अरावली श्रेणी, ठीक है, इधर है विंध्य श्रेणी, इधर क्या लिखा हुआ है, बुंदेलखंड। इधर से हमने गंगा नदी जो कि बह रही है पूरब साइड बंगाल की खाड़ी में चली गई। ठीक है, इधर से कोसी नदी आ रही है, ये छोटा नागपुर का पठार है। इधर सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य ही जा रही है नर्मदा नदी। ठीक है, फिर इधर आ जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में ही है ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और इधर से कावेरी नदी। ये है दंडकारण्य। ठीक है, इधर से बह रही है महानदी। चलिए, थोड़ा सा इसलिए कि एक बार थोड़ा सा आप ठीक से देख लेंगे इसको तो आगे पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। चलिए, अब हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 पर हम देखेंगे पहला मालवा का पठार। अब देखिए, जैसे नक्शे में पता चल रहा है बिल्कुल क्लियर
नक्शे में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि मालवा का पठार किस किस के बीच में है। मालवा का पठार अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, बस इतनी मोटी मोटी जानकारी रखनी है फ़िलहाल। और ये जो है क्योंकि लावा से बना हुआ है, ये वाला पठार लावा से बना हुआ है, तो इसलिए ये काली मिट्टी का समप्राय मैदान भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, बस लोकेशन देख लो, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार इस एरिया में आ जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का झांसी, ललितपुर, ये वाला साइड जो है सब ये बुंदेलखंड में ही आता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नंबर 3 पर हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। देखिए ये वाला पार्ट जो है ये है क्या, छोटा नागपुर का पठार। अब ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, ये वाला एरिया है झारखंड का। तो ये छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है कहाँ, झारखंड में। अब दूसरी मेन चीज़ क्या याद रखने वाली है कि छोटा नागपुर के पठार से ही जो महानदी है, सोन नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, दामोदर नदी है, ये इस पठार में ही बहती है। और छोटा नागपुर का पठार ही कुछ छोटे छोटे पठारों में, जैसे कि हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार, आगे आप खुद देख लेना। इन चीज़ों में ये जो है बटा हुआ है। ठीक है, इन छोटे छोटे पठारों में। अब इसमें क्या है कि एक मेन बात ये है कि ये वाला जो एरिया हो गया, ये खनिज पदार्थों में बहुत ज़्यादा धनी, यानी कि इसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, चलिए ये छोटा नागपुर का पठार के बारे में कुछ जानकारियाँ हो गई। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग से जानकारी भी दे दूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो हमारी गंगा नदी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से गंगा नदी जाकर इस साइड जब आती है तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक इधर और एक इधर। तो ये वाली जो धारा है, एक ये वाली धारा तो कहलाती है, जो बांग्लादेश में चलेगी, भागीरथी के नाम से जानती है, और भी इसके अलग नाम है, आगे देखना, पद्मा, मेघना, इस तरीके से। लेकिन ये वाली जो धारा है इसको बोलते हैं हम हुगली नदी। ठीक है, ये वाली धारा हो गई हुगली नदी। अब इस हुगली नदी में से ही ये छोटा नागपुर के पठार में से होकर जाती है क्या, दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी, दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी ही इस हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। चलिए बाकी का आपको जब नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर पठारों की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, मेघालय का पठार। ये रहा मेघालय का पठार। तो ये क्या है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का जो है बहिर्शाही भाग, मतलब अदर भाग हो गया, और इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, गारो पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी किनारे पर गारो पहाड़ियाँ, आपने पढ़ा ही होगा, पहले पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ बड़ी फेमस है। एक तो है गारो, कौन कौन सी, गारो, फिर है खासी, और फिर है जयंतिया। जयंतिया ध्यान रखना, क्रम लगाने के लिए आता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व साइड में इनका क्रम लगाओ, या पूरब से पश्चिम साइड में इनका क्रम लगाओ। तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो हमने याद कर लिया कि पश्चिम से पूर्व साइड में इनका क्रम क्या है, गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय की बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, दंडकारण्य। नेक्स्ट क्या है, दंडकारण्य। ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसका विस्तार जो है उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिला। देखिए मैं आपको नाम ले रहा हूँ, कोरापुट और कालाहांडी, कालाहांडी, ध्यान से सुनना और इसको याद कर लेना। ये दोनों कहाँ हैं, उड़ीसा में। ठीक है, बस्तर, ये वाला एरिया, बस्तर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में।
बस्तर है कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये दंडकारण्य कहाँ हो गया, उड़ीसा का कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये नाम आपको याद होने चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताओ कोरापुट कहाँ है। सही मिलान में आपको जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा। सही मिलान करो, कोरापुट, बस्तर, इस तरीके से कुछ लिखा होगा, उसके सामने ऑप्शन होंगे क्या ही, ठीक है। तो मिलान होगा, कोरापुट कहाँ पर है, उड़ीसा में, बस्तर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा दक्कन का पठार। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। देखिए ये वाला ही एरिया, देखिए ये हो गया क्या, दक्कन का पठार, बड़ा ही फेमस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए ये पठार जो है त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। किस आकार में, त्रिभुजाकार में, ठीक है। अब नक्शे से ही हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है, जिसको हम इसको मतलब इसकी लोकेशन को हम तय कर सकते हैं कि भाई इस दक्कन के पठार में अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो अरावली, विंध्याचल और ये सतपुड़ा, हम ये देखेंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्व में क्या है, महादेव, मैकाल, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। देखिए ये फिर से मैं फोकस कर देता हूँ, ये वाली जो है सतपुड़ा श्रेणी है, ये महादेव है, ये मैकाल है। तो ये उत्तर पश्चिम में तो हो गया, देखो इस तरह से देखो, उत्तर पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा श्रेणियाँ हो गई, और उत्तर पूर्व में महादेव, मैकाल श्रेणियाँ हो गई, ठीक है। पूर्व साइड में हो गया हमारा पूर्वी घाट, पश्चिमी साइड में हो गया पश्चिमी घाट। तो इनकी ये चीज़ जो है इसकी सीमाएं बनाते हैं, ठीक हो, मतलब ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसका विस्तार अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका मध्य प्रदेश में विस्तार मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा ये वाला एरिया देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ भी हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन जगहों पर नक्शे से पता चल जाता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो गया। और कुछ नदियों के बारे में अगर हम बात कर लें तो दक्कन के पठार में से ही होकर देखिए महानदी भी निकलती है, गोदावरी नदी भी निकलती है, इधर से कृष्णा नदी भी निकलती है, और इधर से कावेरी नदी भी निकलती है। और ये नदियाँ कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, ये नदियाँ पश्चिम से, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व साइड की ओर बहती हैं। अब क्योंकि इस नक्शे की बात चल रही है, दो नदियां और पहले से बनी हुई हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। भारत की ये जो दो नदियां हैं, एक तो इधर से नर्मदा नदी निकल रही है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और अरब सागर इधर क्या है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। इसी तरह से नर्मदा नदी भी है, जो नर्मदा नदी भी कहाँ, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ, तेलंगाना का पठार, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया जो है इधर तेलंगाना, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य हैं, तो तेलंगाना के नाम से आप समझ लीजिए तेलंगाना का पठार। बस दो एक चीज़ें याद रखिए कि ये मतलब दो सूक्ष्म इकाइयों में बटा हुआ है, एक तो तेलंगाना और रॉयल सीमा उच्च भूमियाँ पूछ लेते हैं। एक तो तेलंगाना में बटा हो गया तेलंगाना का पठार, और एक हो गया रॉयल सीमा उच्च भूमि, ठीक है, रॉयल सीमा उच्च भूमि। ये रॉयल सीमा उच्च भूमि का आ जाता है कि पूछ लेते हैं कहाँ पर है, किस एरिया में पड़ता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ज़्यादा वो नहीं है कि इधर हो गया कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में बस आप एक बात याद रखिए फ़िलहाल कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और ये बाबा बूदन की पहाड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। किस चीज़ के लिए, लौह अयस्क के लिए बाबा बूदन की पहाड़ियाँ फेमस हैं। फिर आ जाता है तमिलनाडु का पठार, इस साइड में है तमिलनाडु का पठार। इसमें आप दो तीन पहाड़ियाँ हैं वो नाम याद रखिए। इसमें क्या क्या है, जावादी, क्या नाम है, जावादी शेवरॉय, जावादी शेवरॉय, कलरायन, जावादी शेवरॉय, कलरायन, और पंचमलाई, पंचमलाई, ठीक है, नाम याद रहने चाहिए, जावादी शेवरॉय, कलरायन, पंचमलाई। ये पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ, तमिलनाडु पठार में पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट इस पंचमलाई से याद आया मुझे, ठीक है, मलाई का मत सोचना,
कभी मलाई दिमाग में चलने लगे। खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, चलनी भी चाहिए। देखिए इधर देखिए, दो तीन नाम है। एक तो है पंचमलाई, मलाई, नाम में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरा है पंचमढ़ी और तीसरा नाम है पंचकुला। पंचकुला, पंचकुला ऐसा लग रहा है जैसे रसगुल्ला हो। चलिए ये देखिए, पंचमलाई कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। पंचमलाई है तमिलनाडु। पंचमढ़ी है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। और पंचकुला कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इनमें से कोई एक नाम पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, कुछ का कुछ लग जाता है टिक। इसलिए ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। पंचमलाई तमिलनाडु, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और पंचकुला हो गया हरियाणा में। इसी तरह से कुछ पर्वतों के नाम भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप खुद देखिएगा। एक तो है नंगा पर्वत, ठीक है, क्या है? नंगा पर्वत। और एक है नंदा देवी। नंदा देवी, दोनों ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब कमेंट में आप बताइए कि ये दोनों कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन बताइए, सिर्फ स्टेट का नाम बता दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज हमने इसमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब इसमें ज़रा हम कुछ इसके जो नोट्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार, कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश उत्तरी भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। पठारी भूमि पूरे प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं, ठीक है। प्रायद्वीप का आपको मतलब बता ही दिया था और उसके अनुसार इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि यह कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। याद रहना चाहिए, यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है। यह पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? पहले फर्स्ट है मालवा का पठार, कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित तथा लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान बन गया है। यही आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, कि यह मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में आपको बता ही दिया था। अगर आपको ना पता हो कागज़ पर डायरेक्शन कैसे देखते हैं तो आप इधर देख लो। देखो बस कागज़ पे ये प्लस का निशान लगाया और इसको ध्यान रखो, ये होता है पूर्व और पूर्व का अपोजिट हो गया पश्चिम और पश्चिम पूर्व के ऊपर हो गया उत्तर और उत्तर का नीचे हो गया क्या? दक्षिण, ठीक है। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कागज़ में हमेशा दिशाएं ऐसी देखते हैं। अब इनके बीच में क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया क्या? उत्तर पश्चिम, क्या? उत्तर पश्चिम। ये वाला पार्ट इसी तरह से हो गया दक्षिण पूर्व और ये वाला पार्ट हो गया दक्षिण पश्चिम। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए, हर जगह काम आती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, छोटा नागपुर का पठार, कि यह पठार झारखंड में विस्तृत है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। इसमें हजारीबाग का पठार, रांची का पठार शामिल है। यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है, मतलब स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। देखिए ज्योग्राफी का मतलब ही है कि आप इसको नक्शे की मदद से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने रट्टाफिकेशन किया तो सब सर से पार निकलने वाला है। अगर देखिए मेघालय का पठार, मेघालय का पठार क्या कि यह प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही अधर भाग है। इस पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ हैं। फिर नंबर 5 दंडकारण्य, कि इसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है दक्कन का पठार। क्या आ जाता है? दक्कन का पठार,
कि यह पठार त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा व विंध्याचल, उत्तर में महादेव में मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। इसका निर्माण लावा से हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यों के भाग आते हैं। इस पठार पर महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आगे देखिए, आगे लिखा है तेलंगाना का पठार कि इस प्रदेश को 2 सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाता है, तेलंगाना तथा रायलसीमा उच्च भूमियाँ। फिर नंबर 7 कर्नाटक का पठार, इसमें क्या फेमस है? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं वो स्थित हैं। फिर तमिलनाडु का पठार कि यहाँ जावादी, शेवरॉय, कलरायन और पंचमलाई की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही है। आप नेक्स्ट वीडियो में जो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो फिर थैंक यू।